बच्चों, आपकी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसमें लुईस 16 एक मीटिंग बुलाता है नया टैक्स बढ़ाने के प्रपोजल के लिए। उसके लिए हमने नरेट किया है एक सब टॉपिक, मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू डिसाइड अबाउट द इंक्रीज ऑफ द टैक्स। एक्चुअली हम पुराने फ्रांस की अगर बात करें, पुराने मोनार्कीज में, तो कोई भी मोनार्क, कोई भी राजा, कोई भी रूलर अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी टैक्स बढ़ा नहीं सकता था। उसके लिए उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिस मीटिंग को स्टेट जनरल मीटिंग कहा जाता था, जिसमें तीनों स्टेट्स यानी फर्स्ट स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और थर्ड स्टेट्स, ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ करके एक प्रपोजल तैयार करते थे टैक्स के बारे में। अब ये स्टेट जनरल क्या था? इसके लिए कहते हैं कि द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। इस तरह से 5 मई 1789 को लुईस 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की, और उसका मुख्य उद्देश्य था नया टैक्स जो बढ़ाना चाहता था लुईस 16, उसके बारे में प्रपोजल का। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट था यानी क्लर्जी और नोबल्स, यहां प्रत्येक स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उन सबको आमने सामने फेस करके बैठा दिया जाता है। और थर्ड स्टेट्स, इसके 600 मेंबर्स आते हैं और इन मेंबर्स को उनके पीछे स्टैंड करा दिया जाता है, उनको खड़े रहने का आदेश दिया जाता है। इवन दो थर्ड स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, दे वर एजुकेटेड, दे वर प्रॉस्परस आल्सो, इसके बावजूद उन्हें खड़ा होने का आदेश दिया गया। क्यों? पीजेंट्स और आर्टिसंस और वुमेन, इनको तो उस असेंबली में शामिल होने के लिए मना ही कर दिया गया था। यानी एजुकेटेड और प्रॉस्परस होने के बावजूद थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे हैड टू स्टैंड एट द बैक। आगे वोटिंग सिस्टम शुरू होगी। वोटिंग में क्या मांग होगी, क्या डिमांड होगा, क्या डिसीजन होगा, उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।